केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाएगा। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले का सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, जब आप लोग ये इस मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पहले। लेकिन अब इसकी लड़ाई तो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, क्योंकि अब इसका तो क्रेडिट लेने की देखिए, भाजपा जो है, देखिए अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था। और हम लोगों की लगातार मांग रही और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है। और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। और अगली लड़ाई जो भी आपका सेंसस होगा, जाति आधारित गणना उसमें इंक्लूड होगा, परिसीमन से पहले होना चाहिए। और परिसीमन से पहले जब होगा, जो फाइंडिंग्स आएंगी, तो पिछड़े और अति पिछड़ों का पार्लियामेंट में, विधानसभाओं के चुनाव में सीटों को आरक्षित करना होगा, जिस प्रकार से दलित भाइयों का है और आदिवासी भाइयों का है। जब आप लोग इस मुहिम से जुड़े थे, उस वक्त विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देखिए ये जाति की लड़ाई कर रहे हैं, ये जाति को में लड़वा रहे हैं लोगों का। नहीं, ये तो में करारा जवाब उन लोगों को मिला है। भाई, आप देश की असली स्थिति को पहचानना पड़ेगा ना, तभी आप बजट में उन लोगों के लिए प्रावधान कीजिएगा। कौन गरीब लोग हैं, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपके पास जब साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तो तब तक आप कैसे निर्णय ले सकते हैं। और जो अब तक बजट बनता आया है उसका क्या फ़ायदा हुआ है?
ज़मीन तक नहीं पहुंचा, गरीबी नहीं मिटी है। कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं, कौन लोग हैं नाला साफ करने वाले लोग, तो उनको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना है, उनको आगे लेकर के चलना है, बराबरी का मौका देना है। तो बिना डेटा के तो हो नहीं सकता। तो जब डेटा आएगा तो उस हिसाब से प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। तो हम लोगों की जो लड़ाई है, आज भारत सरकार भले ही कितनी बार इन लोगों ने पार्लियामेंट में मना किया, प्रधानमंत्री जी से हम लोग स्वयं गए थे मिलने, तब मना किया गया, बिहार सरकार ने अपने बलबूते जो है हम लोगों ने कराया, आज उसी को देखा देखी ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग की जीत है, आप ये कहना एकदम जीत है। और असली जीत तब होगी जब इस डेटा के आधार पर बजट बनेगा और उसी डेटा के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ों की सीटों को आरक्षित किया जाएगा। बीजेपी तो चलिए कह रही है कि हमारी केंद्र में सरकार है, हमने किया, या मोदी जी ने फैसला लिया। जेडीयू भी कह रही है कि हमारी जीत है ना कि आपकी जीत है। हाँ, तो काहे नहीं आरक्षण लागू कर देंगे। हम तो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि विशेष सत्र चालू कीजिए, यहाँ विधानसभा का एक दिन का पार्लियामेंट का। जो कानून 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसको 75 करके लाइए, हम लोग पास करके भेजते हैं और आप शेड्यूल लाइन में डाल दीजिए, हम तो तब मानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने किया है तो कहेंगे कि भाई हमने किया है। बिहार में तो हमने किया ना, जब हम कर रहे थे तब तो वो मना कर रहे थे। जनता मालिक है, जनता सब जानती है।